सरदार भगत सिंह का जन्म आज़ादी के क्रांतिकारी इतिहास में भारतवासियों के लिए प्रेरणादायक है। वे एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने आज़ादी के लिए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लिया था। इनका जन्म सितंबर 1907 ईस्वी में लायलपुर जिले के बग्गा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनका पूरा परिवार क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार की नज़रों में था। इनके चाचा सरदार अजीत सिंह को सरकार ने पहले ही देश निकाला दे दिया था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय उनके पिता जेल में बंद थे। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा बग्गा गांव की एक प्राथमिक पाठशाला में हुई। इसके उपरांत उन्होंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया। यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। इस कॉलेज में लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जैसे देशभक्त पढ़ाया करते थे। इनसे प्रेरणा ग्रहण कर भगत सिंह देशभक्ति के रंग में रंगने लगे। भगत सिंह के बड़े भाई जगत सिंह की 11 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। इससे उनका सारा परिवार दुखी रहने लगा। उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। उन दिनों वे कॉलेज में पढ़ रहे थे। वे भागकर दिल्ली आ गए और घर में एक पत्र छोड़ गए। भगत सिंह के मन में तो देश को आज़ाद देखने की तड़प थी। दिल्ली आकर भगत सिंह ने दैनिक अर्जुन समाचार पत्र में संवाददाता के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इस बीच लाहौर में अपने सहपाठी सुखदेव से भी वे मिलते रहे। कुछ दिनों के पश्चात वे कानपुर चले गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। उनके अनुरोध पर भगत सिंह दैनिक प्रताप समाचार पत्र में कार्य करने लगे। यहीं पर भगत सिंह की मुलाकात क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त से हुई। उन्हीं दिनों कानपुर में बाढ़ से अत्यधिक तबाही हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बाढ़ पीड़ितों की सेवा में रात दिन एक कर दिया था। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपना नाम बदलकर बलवंत रख लिया। उन दिनों कानपुर क्रांतिकारियों का केंद्र स्थल बनता जा रहा था। सभी युवा क्रांतिकारी अंग्रेजों को बलपूर्वक देश से बाहर निकालने की योजनाएं बना रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रति नरम रवैया अपनाने के पक्ष में न थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से सरदार भगत सिंह ने कानपुर में एक स्कूल में अध्यापन करना शुरू किया। इसी बीच उनकी माताजी की बीमारी के कारण वह अध्यापन का कार्य छोड़कर लाहौर वापस लौट आए। सरदार भगत सिंह ने लाहौर में भी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उन्हें देश से निकालने के लिए क्रांति का सहारा लेना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप सन 1924 ईस्वी में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। सुखदेव, भगत सिंह और भगवती चरण ने अपने रक्त से सभा के प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर किए। सन 1928 ईस्वी में सरदार भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारियों से मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी में जब भारत पहुंचा तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। सारे देश में साइमन वापस जाओ का नारा गूंज उठा। लाहौर में निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हुए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। इस लाठीचार्ज के लिए अंग्रेज अफसर सैंडर्स को जिम्मेदार समझा गया था। क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय का बदला लेने की ठानी। 17 सितंबर 1928 ईस्वी को सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस अभियान में राजगुरु और सुखदेव भी साथ थे। क्रांतिकारी द्वारा लिए गए इस बदले से अंग्रेज सरकार हिल उठी। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी। इस बिल के कारण मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार समाप्त किया जा रहा था। जिस समय इस बिल पर चर्चा चल रही थी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके।
ये बम केवल विरोध प्रकट करने के लिए ही फेंके गए थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। वे दोनों वहीं पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें क्रमशः लाहौर बम कांड, सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड में दोषी करार दिया गया। कुछ ही दिनों के भीतर राजगुरु और सुखदेव आदि अन्य क्रांतिकारियों को भी पकड़ लिया गया। जेल में रहते हुए इन क्रांतिकारियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। जेल में भगत सिंह ने 115 दिन की भूख हड़ताल की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 7 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। देश की जनता के विरोध के उपरांत भी भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया। उनका दाह संस्कार फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे कर दिया गया। सरदार भगत सिंह ने जिस प्रकार देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, वह स्मरणीय है।